नमस्कार दोस्तों, ग्रैब टुडे मेडिकल टाइम्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए गर्दन के दर्द, जो एक आम दर्दनाक कंडीशन है, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और स्वास्थ्य संबंधी सटीक व प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के करीब 20 करोड़ लोग गर्दन के दर्द के मार झेल रहे हैं? एक शोध के अनुसार सन 2020 में दुनिया भर में करीब 2.5% लोग किसी न किसी स्तर के गर्दन के दर्द को झेल रहे हैं। इसी तरह अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में करीब 3 करोड़ लोग गर्दन के दर्द से पीड़ित हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि पिछले 30 सालों में इनकी संख्या में 112% वृद्धि हुई है। यानी 1990 में जितने लोग गर्दन के दर्द से पीड़ित थे, वहीं 2020 में इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। पर यह गर्दन का दर्द होता क्यों है? आपके गर्दन का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिनमें मांसपेशियों का तनाव, खराब मुद्रा, चोट, हड्डियों और जोड़ों संबंधित समस्याएं, नर्व की समस्याएं, बीमारियां और मानसिक तनाव प्रमुख हैं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने या खड़े रहने, जैसे कि कंप्यूटर पर काम करने, फोन का उपयोग करने, लंबे अरसे तक हेलमेट पहनकर टू व्हीलर चलाने या गलत तरीके से सोने से मांसपेशियों में तनाव आ सकता है। खेल के दौरान गिरने या वाहन दुर्घटना में गर्दन में चोट लग सकती है। विशेष रूप से व्हिप्लैश एक आम चोट है जिसमें गर्दन अचानक आगे और पीछे झटकती है। इसी तरह हड्डियों को बढ़ने या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी स्थितियां गर्दन के जोड़ और डिस्क को प्रभावित कर सकती है। हर्नियाइड डिस्क या हड्डियों को सरकने से नर्व पर दबाव पड़ सकता है, जिससे गर्दन में दर्द होता है। कुछ बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस या कैंसर भी गर्दन के दर्द का कारण बन सकती है। इसके अलावा तनाव और चिंता से मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, जिससे गर्दन में दर्द होता है। इन कारणों के अलावा गर्दन का दर्द कभी कभी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का लक्षण भी हो सकता है। यदि गर्दन का दर्द लंबे समय तक बना रहता है या अन्य लक्षणों के साथ होता है, तो तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेना आवश्यक है। गर्दन का दर्द कई तरीकों से हो सकता है और यह अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है। बहुत तेज दर्द अचानक होता है, जैसे चोट लगने या झटका लगने के बाद, जबकि धड़कता हुआ दर्द मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव के कारण धीरे धीरे बढ़ता है। सख्त दर्द में गर्दन की मांसपेशियों में जकड़न या अकड़न महसूस होती है, जिससे गर्दन हिलाने में कठिनाई हो सकती है। जहां क्रॉनिक दर्द लंबे समय तक रहता है और समय समय पर कम या ज्यादा हो सकता है, वहीं नर्व पर दबाव पड़ने से उठता है, जो तेज और जलन जैसा होता है और कभी कभी हाथ या कंधे तक भी फैल सकता है। गर्दन के दर्द के लक्षणों में गर्दन को हिलाने में कठिनाई या दर्द, सिर दर्द, खासकर खोपड़ी के पीछे या सिर के ऊपरी हिस्से में, कंधों, बाहों या पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द या झुंझुनी, गर्दन में सख्ती या अकड़न और कभी कभी चक्कर आना या धुंधला दिखना शामिल हो सकता है। आइए अब जानते हैं हमारी गर्दन की हड्डियों की संरचना कैसे होती है। गर्दन की हड्डियों की संरचना जटिल परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर को सहारा देती है, गतिशीलता प्रदान करती है और महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा करती है। गर्दन में 7 कोशिकाएं होते हैं, यानी वर्टिब्रा होते हैं, जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा भी कहा जाता है और इन्हें C1 से C7 तक नामांकित किया जाता है। C1, जिसे एटलस कहा जाता है, वो सिर को सीधा रखने में मदद करता है और सिर के ऊपर नीचे हिलाने में सहायक होता है। C2, जिसे एक्सिस कहा जाता है, सिर को दाएं बाएं घुमाने में मदद करता है। इसी तरह C3 से C7 तक की वर्टिब्राएं सामान्य होती है और गर्दन की लचीलेपन और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्टिब्रा के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो झटकों को सहन करने और गर्दन की गति में मदद करती है। गर्दन की वर्टिब्रा को जोड़ने वाले लिगामेंट होते हैं, जो हड्डियों को स्थिर रखते हैं और अत्यधिक हिलने से बचाते हैं। ये सभी संरचना मिलकर सिर के भार को सहारा देती है, गर्दन और सिर की गतिशीलता को नियंत्रण करती है, स्पाइनल कॉर्ड और महत्वपूर्ण नसों को सुरक्षा करती है। इस प्रकार गर्दन की ये जटिल संरचनाएं हमारे शरीर की सुचारू कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्दन में दर्द एक आम समस्या है और कई बार इसका घरेलू इलाज भी किया जा सकता है।
हालांकि कुछ स्थितियों में डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। घरेलू इलाज। आराम। गर्दन को आराम दे और अत्यधिक गतिविधियों से बचे जो गर्दन के दर्द को बढ़ा सकती है। गर्दन के दर्द शुरू होने के पहले 48 घंटों में आप बर्फ का उपयोग कर सकते हैं। आपको हर 2-3 घंटे में 15-20 मिनट तक बर्फ का सिकाई करना है। इसके बाद गर्म पानी की थैली या गर्म तौलिया का उपयोग करना चाहिए, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलेगा। इसके अलावा आप धीरे धीरे गर्दन के हल्के स्ट्रेचिंग करें। इसे दर्द के बिना और धीरे धीरे करें। सोते समय सही तकिया और सही सोने की स्थिति का उपयोग करें। काम करते समय कंप्यूटर की ऊंचाई और कुर्सी की स्थिति को सही रखें। अगर आप मालिश करवाना चाहते हैं तो हल्के हाथों से गर्दन की मालिश करें, जिससे मांसपेशियों को आराम मिले। इसके अलावा ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाइयाँ, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक दवाओं का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपको गर्दन के दर्द के लिए कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपका दर्द बहुत गंभीर है और घरेलू इलाज से आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपके गर्दन के दर्द के साथ बुखार, सिर दर्द, उल्टी, हाथों या पैरों में कमजोरी या झुंझुनी जैसे लक्षण होते हैं तो आपको बिना देरी करे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको गर्दन हिलाने में या हाथों को उठाने में समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। आपका अहम ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अचानक आपका वजन घट रहा हो या आपको अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हो तो आपको तुरंत अपने गर्दन के दर्द के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सही समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त की जाए ताकि समस्या को बिगड़ने से रोका जा सके। अगर आपके दर्द के पीछे किसी गंभीर समस्या का पता चलता है, जैसे गले की रोग, रीढ़ की हड्डी में प्रसार या गर्दन में चोट, तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। सावधानी बरतते हुए सही सलाह और निरीक्षण के बाद जांच कराना उचित होगा। धन्यवाद मित्र, आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं। हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ सलाह करके आपके समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। हम जल्दी ही एक और रोचक विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सूचित रहिए। धन्यवाद और नमस्ते।